महत्वपूर्ण अनुच्छेद, ठीक है ना, महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताइएगा। भारत के अटॉर्नी जनरल से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 76, 79, 80 या 81? बताइएगा। अटॉर्नी जनरल, भारत का प्रथम महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल, सर आर्टिकल 76। शुरुआत थोड़ा आसान से होनी चाहिए। किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान है? देखो 50 में ना 35 आपको आते होंगे, 10 से 15 ऐसे होंगे जो आपको रुलाते होंगे। सर 72। मैं कह रहा हूं 50 में 35 से कम किसी का ना आवे। निम्न में से कौन सा आर्टिकल सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है? सामान्य नागरिक संहिता से, सर सामान्य नागरिक संहिता की अगर बात करें तो सी ऑप्शन, अनुच्छेद 44। गिनते रहिएगा, आपके 35 से कम अगर सही नहीं होते हैं तो दिक्कत है फिर इस लेक्चर में। किस आर्टिकल में ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है? ग्राम पंचायत का गठन, सर ग्राम पंचायत के गठन की बात करें तो अनुच्छेद 40 में बताया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। अच्छा, क्या मैं हल्का हल्का एक्सप्लेन भी कर दूं क्या, या इसको बस प्योर आर्टिकल की क्लास रहने दूं? एक्सप्लेनेशन वाली अलग कर दूंगा, ठीक है ना। इसको प्योर आर्टिकल, अनुच्छेद 61। और इस वीडियो को मैं अब यहां से ऐसा बना देता हूं कि आप हेडफोन लगा करके सुन सके। अगर आप सब लोग एग्री हो कि हां सर इसको आप कुछ ऐसा ही परिवर्तित कर दीजिए कि अगले 10 मिनट में आप 50 आर्टिकल पढ़ा दीजिए, आर्टिकल 50 आर्टिकल, और उसमें आप एक बार भी कुछ बोलिए मत, ताकि आप एग्जाम हॉल में जाते समय ऐसे कान में लगा के इसको दोहरा सकें। ऐसा अगर आपको वीडियो बनवाना हो तो 777 लिखिए कि हां सर इसको ऐसे ही वीडियो में कन्वर्ट कर दीजिए। तो मैं पहले क्वेश्चन से फिर आ जाऊं, समझ रहे हो, मैं पहले क्वेश्चन से फिर आ जाऊं। और याद रखना आज शाम 7 बजे भी आपकी क्लास है, 7 सब्जेक्ट की। ऐसे वीडियो में इसको कन्वर्ट किया जाए। चलो आओ, तो ना पहले क्वेश्चन पे फिर से आ जाते हैं ताकि सारा रिवाइज हो जाए। तो दोस्तों आपके लिए हैं 50 महत्वपूर्ण अनुच्छेद, साथ साथ आंसर करने की कोशिश करिएगा और देखते हैं कि ये आपके एग्जाम के लिए कितना महत्वपूर्ण बनता है। पहला क्वेश्चन, भारत के अटॉर्नी जनरल किस आर्टिकल में आते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 में आते हैं। नेक्स्ट, किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? पार्डन पावर। पार्डन पावर आर्टिकल 72 के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 72 के अंतर्गत आता है। सामान्य नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44। अगला क्वेश्चन, किस आर्टिकल में ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है? ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल 40 में दिया हुआ है, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, राष्ट्रपति पर महाभियोग। आप लोकसभा राज्यसभा कहीं से भी शुरू कर सकते हैं और यह आर्टिकल 61 में दिया हुआ है। अगले पे आएंगे, संसद का वर्णन किस आर्टिकल में है? संसद का वर्णन आर्टिकल 79 में है। आर्टिकल 79 में संसद का वर्णन है। आप लोग भी साथ साथ आंसर करते रहिए, मन ही मन दोहराते रहिए, क्योंकि ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। राज्यसभा की संरचना किस आर्टिकल में है? तो राज्यसभा, कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा की बात करें तो आर्टिकल 80 में है। नेक्स्ट, लोकसभा की संरचना, इसके लिए एक छोटा सा कोड होता है, स र ला। स से संसद आर्टिकल 79 में, र से राज्यसभा आर्टिकल 80 में, और ल से लोकसभा आर्टिकल 81 में। स र ला 79, 80 और 81। राइट आंसर इसका बनेगा 81, लोकसभा की संरचना। राष्ट्रपति का अध्यादेश, ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 123 में दिया हुआ है, ऑर्डिनेंस पावर। नेक्स्ट, वित्त आयोग का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है, यह आपको बताना है। तो बताइएगा सोच समझ करके कि वित्त आयोग का वर्णन, वित्त आयोग का वर्णन है आर्टिकल 280 में। नेक्स्ट, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में कौन सा आर्टिकल सूचना देता है? कौन सा आर्टिकल है जो राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में हमें आपको सूचित करता है? सर वो है आर्टिकल 224। वहीं 222 में हाई कोर्ट जजों का ट्रांसफर है, 148 में कैग का जिक्र है, तो आर्टिकल 137 में सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन दिया गया है। नेक्स्ट, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, बुलाता इसे राष्ट्रपति है, और इस आर्टिकल में, आर्टिकल 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान है, लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के आर्टिकल 368 में दी हुई है, भाग 20 में दी हुई है, ठीक है ना।
भाग इग्नोर करेंगे। किस आर्टिकल में एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों के ट्रांसफर का, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के ट्रांसफर का जिक्र आर्टिकल 222 में मिलता है। नेक्स्ट पे आएंगे, किस आर्टिकल की मदद से राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से सलाह लेने की अनुमति मिलती है? सर आर्टिकल 143, राष्ट्रपति सलाह ले सकते हैं। बाबरी मस्जिद मुद्दा एक ऐसा पहला मुद्दा था जिस पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भारत के राष्ट्रपति को सलाह देने से इनकार किया था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, किस आर्टिकल में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों या आदेशों की समीक्षा मतलब रिव्यू जुडिरिक्शन की बात की गई है? वो कौन सा आर्टिकल है जो रिव्यू जुडिरिक्शन की बात करता है? रिव्यू जुडिरिक्शन आर्टिकल 137 में है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आर्टिकल 148 में किया गया है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, वैसे अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण संबंधित प्रावधान संविधान के आर्टिकल 29 और 30 में है। दिए गए ऑप्शन में 30 मौजूद है। अगले पे आएंगे, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है? समानता के अधिकार की बात करें तो यह हमें प्रदान किया गया है आर्टिकल 14 से लेके 18 तक। आर्टिकल 14 से लेके 18 तक। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस भी कई आते हैं, जैसे अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण आर्टिकल 29-30 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेके 28 आर्टिकल में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से लेके 24 में है। ठीक है, 23 और 24 में है। अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करना, मतलब ये टोटल मैटर हुआ पर्सनल लिबर्टी का, यह किस आर्टिकल में मेंशन है? सर ये आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 में पब्लिक प्लेस पे धूम्रपान निषेध, विदेश जाने का अधिकार, तिरंगा लहराने का अधिकार, निःशुल्क खाद्य पदार्थ, निःशुल्क पानी पीने का अधिकार मतलब स्वच्छ पानी पीने का अधिकार, ये सारा आपका आर्टिकल 21 में ही दिया हुआ है। अगले पे आएंगे, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की समेकित, भारत के पास इस तरीके के दो फंड होते हैं, एक को कहते हैं कॉन्सोलिडेटेड फंड, एक को कहते हैं कॉन्टिजेंसी फंड। जो आपका कॉन्सोलिडेटेड फंड है वो आर्टिकल 266 में आता है, और जो कॉन्टिजेंसी फंड है मतलब आकस्मिकता निधि वो आपके 267 में आता है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? सर ये आर्टिकल 49 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट की स्थापना किस अनुच्छेद के द्वारा की गई है? 2 या 2 से अधिक के लिए आर्टिकल 231। हालांकि आर्टिकल 214 कहता है कि हर राज्य के लिए अपना एक हाई कोर्ट होगा, वहीं आर्टिकल 231 कहता है कि नहीं, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक हाई कोर्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल पंजाब और हरियाणा के लिए चंडीगढ़ हाई कोर्ट। अगले पे आएंगे, कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय की कुछ रीट जारी करने की शक्ति से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय की कुछ रीट जारी करने की शक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 226। यह हाई कोर्ट के रीट जारी करने की है। आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल, जहां राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करते हैं, वहीं पर राज्यपाल आर्टिकल 200, ये कौन सा है? अध्यादेश। राज्यपाल, इसमें कोई आंसर सही नहीं होगा। 213 सही है सर। देखो ये ऐसा है, 123 और 213 लगभग सिमिलर से हैं, तो इसको याद रखिएगा।